चलें डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.8. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 2b स्क्वायर माइनस 7b प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास. चलें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी कि एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब देखें इसको इनपुट करते हैं. नाउ 2b माइनस 7b प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a is 2, the value of b is minus 7 and the value of c is plus 5. ठीक है, चलें अब क्या करें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, चलो ओके. अब देखें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है a की, b की और c की, और क्या करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. ठीक है, चलो ओके. हम क्या करते हैं, अब मूव करते हैं फर्दर और वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं. सो हमने क्या किया, हमने x इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास माइनस 7 थी, सो आई पुट माइनस 7 ओवर देयर प्लस माइनस. नाउ बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4. ए की जगह आपके पास आ गया 2 और सी की जगह आपके पास आ गया 5 और द होल फ्रैक्शन इज़ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ए की वैल्यू इज़ 2. ठीक है, चलिए हमने क्या किया, हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और अब इसको क्या कर रहे हैं, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सो x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस इज़ 7 प्लस 7 आ गया. ठीक है, प्लस माइनस. चलें अब अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, जब माइनस 7 को होल स्क्वायर कर रहे हैं इट विल बिकम 49, 7 7 ज़ा 49. ठीक है, और जब हमने 4, 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 40, बिकॉज 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40. ठीक है, पूरा होल फ्रैक्शन जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से डिवाइड हो रहा है. ठीक, चलें अब देखें अब आगे क्या कर रहे हैं, हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं. सो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस. ठीक है, चलें 49 में से जब 40 को रिमूव किया आपने, माइनस किया, सो इट विल बिकम 9 और अपॉन 4. स्क्वायर रूट लेंगे 9 का स्क्वायर रूट है 3 अपॉन 4. ठीक है, इस स्टेप पर आके आपने क्या किया, आपने स्प्लिट कर दिया अपनी इक्वेशन को और फाइंड आउट किया कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3 अपॉन 4 तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, और x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 अपॉन 4 तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास. ठीक है, हमने सॉल्व किया, x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3 इज़ 10 अपॉन 4. ठीक है, 4 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, इट मीन्स इट इज़ 5 अपॉन 2. ओके, चलो अब यहाँ x की वैल्यू सॉल्व की तो x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 इज़ 4 अपॉन 4, और जब हमने 4 और 4 को आपस में कैंसिल किया तो रिजल्टेंट इज़ 1. ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ x है ये 1 एंड 5 अपॉन 2. ओके, चलें हम स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका कोई और पार्ट सॉल्व करके देखते हैं. चलिए देखें, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.8. ठीक है, हमने क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट किए थे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं. सबसे पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0. सो पुट द वैल्यूज़ 5x स्क्वायर प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो जहाँ पर आपके पास b और x की वैल्यू रह गई तो यहाँ पर अगर हम 0x लिख देंगे तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी ना. इट मीन्स b की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है. ठीक, अब हमने क्वाड्रेटिक एक फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला.
क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला? दिस इज़ x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, चलें जी, अब वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं। ठीक है, आपके पास दिस इज़ -9, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया था, यहीं पे करेक्शन कर लें, ये इक्वेशन में -9 है ताकि वैल्यूज़ जो है हम करेक्ट पुट करें। ठीक है, देखो अब हमने क्या किया, हमने लिखा x इज़ इक्वल टू माइनस बी इज़ -0 इनपुट कर दिया, प्लस माइनस अगेन 0 को हमने होल स्क्वायर किया, -4 a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू -9। ठीक है, अपॉन 2 और a की वैल्यू आपके पास है 5। ओके, चलो अब देखो आगे हमने क्या किया, x इज़ इक्वल टू, अब देखो ये 0 प्लस और माइनस, 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, सो हमने क्या कर दिया, अब 0 को यहाँ से रिमूव कर दिया। सो प्लस माइनस के बाद से फर्दर हमने क्या किया, अपने एक्सप्रेशन को, जो आपके पास इक्वेशन है उसको सॉल्व किया। सो देखो ये दोनों नेगेटिव साइन है, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 180 अपॉन 10। ठीक है, अच्छा देखें 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा। ठीक है, यानी मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो कोई परफेक्ट होल नंबर नहीं आएगा। हमने क्या किया, हमने इसको फैक्टर कर लिया। ठीक है, और जो हमारे पास फैक्टर्स सिंप्लीफाई हो जाएंगे स्क्वायर रूट से, उसको क्या करेंगे, रेडिकल फ्री कर लेंगे। सो जब हमने 180 को क्या किया, फैक्टर किया आपके पास, तो आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, देखिए कैसे बना, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा, देखिए हमने क्या किया, हमने इस स्टेप पर 180 को फैक्टर कर लिया। ठीक है, 180 को फैक्टर जब आपने किया तो आपके पास फैक्टर्स क्या बने, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 5 ज़ा 180। ओके, चलो अब हमने इसको क्या कर लिया, एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया 10 से। ठीक है, अब देखो ये पेयर बना रहा है और ये पेयर बना रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस 6 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 रेडिकल से बाहर जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6 और रेडिकल के अंदर क्या रहेगी आपके पास 5 अपॉन 10। ठीक है, चलो जी, अब हमने क्या किया, अगले स्टेप पर आकर इसको सॉल्व किया। इफ़ x इज़ इक्वल टू प्लस 6 रेडिकल 5 अपॉन 10, तो हमने इसको 2 के टेबल से सॉल्व किया। दिस विल बी 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 रेडिकल 5 अपॉन 5। ठीक है, चलो अब हम क्या करें, इसका दूसरा वाला फैक्टर सॉल्व कर रहे हैं, और x इज़ इक्वल टू -6 रेडिकल 5 अपॉन 10। ठीक है, अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, इट मीन्स दिस इज़ -3 रेडिकल 5 अपॉन 5। ठीक है, ओके, तो हमने अपना सोल्यूशन सेट कैसे मेंशन किया, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 3 रेडिकल 5 ओवर 5 और -3 रेडिकल 5 ओवर 5। दिस इज़ द आंसर। चलिए देखो बेटा, ये एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 6.8 का, और पूरी एक्सरसाइज अब इतने सारे सवाल करा के अब क्लियर हो गई है आपको। ठीक है, देखें ये आपके पास एक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर्मूले में इनपुट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। चलो इसको इनपुट करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, अगर मैं ये सारे फैक्टर्स एक तरफ ले जाऊँ ना तो एक तरफ 0 आ जाएगा, और अगर हमने इन दोनों फैक्टर्स को इस तरफ ले गए तो आपके पास ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा x² - 3x - 7 अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल हो जाएगी आपके पास। जैसे ही आपकी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और फार्मूला क्या है आपके पास, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अंडर रूट है अपॉन 2
ए। ठीक है, चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं क्विकली। एक्स की वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू है -7/4। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर रहे हैं। आपके पास क्या क्या आ गया? आपके पास आ गया माइनस इंटू -3 प्लस माइनस। ठीक है, आगे हमने लिखा -3 होल स्क्वायर बिकॉज बी की वैल्यू -3 है। ठीक है, फिर आगे लिखा -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है -7/4। ठीक है, और होल फ्रैक्शन इज़ डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू इज़ 1। सारी वैल्यूज़ इनपुट कर दी। ठीक है, जब सारी वैल्यूज़ इनपुट कर दी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस, आगे देखें 3 को स्क्वायर किया, -3 को स्क्वायर करें या +3 को, आंसर इज़ 9। ओके, अच्छा अब देखो इस स्टेप पर, इसी जो पिछला स्टेप हमने सॉल्व किया था, इस स्टेप पर 4 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का आपस में कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव और नेगेटिव इट बिकम पॉजिटिव और आपके पास आ जाएगा +7। ठीक है, देखो अब हमने क्या किया, दिस इज़ डिवाइडेड बाय 2। नाउ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 और 7 को जब हमने ऐड किया इट विल बिकम 16/2। ठीक है, 16 आपके पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब 3 प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या है आपके पास 4 है, दिस इज़ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस स्टेप पर आके x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। नाउ x प्लस 3 प्लस 4/2, दिस इज़ 3 प्लस 4 इज़ 7/2 और x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4/2, इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 इज़ -1/2। ठीक है, 2 वैल्यूज़ जो आपके पास आ गई तो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे एंड दिस इज़ -1/2 एंड 7/2। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाएं। आई होप कि पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन इसके रह गए हैं वो आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं और सारे क्वेश्चंस को जो है वो अपनी कॉपी में करना है।